हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 13 के बारे में जानेंगे, जो कि बात करता है कि फैक्ट बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। यानी कि इस पर्सन ने जो एक्ट किया है, क्या उसने जानबूझ करके किया है या फिर वो एक्सीडेंट था। ये हमें पता करना है किसी भी केस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। ए वर्सेस इंश्योरेंस कंपनी एक सूट चल रहा है, जिसके अंदर ए क्लेम करता है इंश्योरेंस का पैसा, क्योंकि उसका घर जो है वो आग से जल करके खत्म हो गया था। तो वो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगता है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कहती है कि सर, इसने ये काम जानबूझ करके किया है और मैं इसे पैसा नहीं दूंगा। यानी कंपनी पैसा देने से मना कर देती है ए को। क्यों? क्योंकि कंपनी का कहना था कि इसने ये काम जानबूझ करके किया है। अब कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये है कि ये जो एक्ट है, यानी कि जो घर में आग लगी है, क्या वो ए ने जानबूझ करके लगाई है, इंटेंशनली, या वो आग जो है बाई एक्सीडेंट लग गई है। तो कोर्ट के सामने ये कल का फैक्ट इशू है, इसको डिसाइड करना है। तो सेक्शन 30 यही करता है कि वो सारे फैक्ट जो किसी भी पर्सन जो किसी भी पर्सन का एक्ट बताएंगे कि वो एक्ट एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, वो सारे फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट होंगे। जैसे कि मान लीजिए, अब हमें ये पता चलता है, केस के अंदर ये पता चलता है कि ए इसके पहले जो दो घर में रहता था, उन दोनों घरों में आग लगी और ए ने इंश्योरेंस का पैसा लिया। यानी कि इसके पहले जो दोनों घर जिसका फायर इंश्योरेंस ए ने कराया था, उन दोनों घरों में आग लगी और उन दोनों घरों से ए ने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लिया। और ये तीसरा घर है ए का, जिसमें आग लगी है और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा क्लेम कर रहा है। तो इससे इस फैक्ट से ये पता चलता है कि ए का जो वर्क काम है, ए का जो एक्ट है, वो बाई एक्सीडेंट नहीं है, वो इंटेंशनल है। क्योंकि पिछली दफा ही दो बार इसने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लिया है आग लगने के नाम पे। ठीक है, तो ये वही कह रहा है, सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस। यानी कि एक घर में आग लगी, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लिया। दूसरे घर में आग लगी, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लिया। फिर तीसरे घर में आग लगी, फिर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लिया पैसे को। तो इफ एन एक्ट इज अ पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ अ सिमिलर अकरेंस, यानी कि एक घर में आग लगना, दो घर में आग लगना, तीन घर में आग लगना, एंड द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्ट वॉज इन्वॉल्व इन सच अकरेंस, यानी कि वो पर्सन उसमें इन्वॉल्व है, द पैटर्न इज रिलेवेंट व्हेन क्वेश्चनिंग वेदर द एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। तो वो जो पैटर्न है आग लगने का और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेने का पिछली दो बार, और तीसरी बार फिर वो काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो एक रेलेवेंट होगा, यानी कि रेलेवेंट फैक्ट होगा कि वो केस आपका एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, ये जानने में। और डन विथ अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, यानी कि अगर इंटेंशनल है तो नॉलेज भी थी और इंटेंशन भी था। ठीक है, तो यही छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 30। और पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।